महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे और महादेव की कृपा आप सभी पे हमेशा हमेशा बनी रहे। और प्रार्थना करूंगी महादेव से कि ये वाला साल सभी का बहुत अच्छा गुजरे, क्योंकि आज के टाइम में ना बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, तो अपना जिंदगी से भी एक डर सा लग गया है। पर चलो, जो किस्मत में होगा वो मिल ही जाएगा। खैर चलिए करते हैं वीडियो का आगे स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन होने वाला है मेरा, आज की रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ मैं टॉक विद अलका के ऊपर। तो टॉक विद अलका को यूट्यूब पे मुझे लगता है 80% लोग तो जानते ही होंगे, जो मतलब ब्लॉगिंग करते हैं, जिनका रिएक्शन चैनल है। बहुत सारे भी जानते ही होंगे टॉक विद अलका को, कुछ एक होंगे जो शायद ना जानते हो। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ उनपे। तो जैसा कि उनकी लाइव में दिखाया गया था, जब वो मतलब अपना रिएक्शन दे रही थी और लाइव में आए हुए थे, तो जैसे ही उन्होंने लाइव का मतलब एंड भी नहीं किया था और उनके हस्बैंड की लड़ाई हो गई लाइव के बीच में। और मैंने खैर ये लाइव देखी नहीं, क्योंकि कट हो चुकी थी उतनी देर में शायद। लेकिन आज टॉक विद अलका ने वो थोड़ी सी लाइव लगाई हुई थी अपनी, तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि टॉक विद अलका को थप्पड़ मारे। मैं उसी दिन, जिस दिन टॉक विद अलका जो है वो लाइव पे आई थी, उसी दिन मैं मतलब लाइव चेक कर रही थी उनकी कि कहाँ थप्पड़ मारा। बहुत सारे लोगों ने ना कहीं कहीं कमेंट कर रखे हैं कि भाई अच्छा हुआ उसको थप्पड़ पड़ गए, कर्मा इज बैक, ये वो बहुत कुछ बोल रहे थे लोग। तो मतलब थप्पड़ तो उसको नहीं पड़ा है, वो तो उन्होंने भी खुद बोला है कि गाली से बड़ा मेरे लिए थप्पड़ नहीं है, और थप्पड़ मुझे नहीं पड़ा है, मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं। तो अब मुझे तो पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन पहले तो मुझे पता क्या लग रहा था कि ये लोग ना एक ड्रामा कर रहे हैं। पता क्यों? कि भाई अलका इतनी एक्टिव लेडी है, इतनी मतलब वो नहीं है, वो इतनी एक्टिव लेडी है, इतनी पढ़ी लिखी समझदार लेडी है। आज उनसे लाइव मतलब ऑन कैसे रहेगी, और उनका जो झगड़ा है वो लाइव पे दिख गया। तो मुझे लगा कि ये शायद ड्रामा कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से मैं सोचूं तो ड्रामा क्रिएट मतलब एक लेडी कर सकती है, लेकिन एक जेंट्स, जब उनके हस्बैंड की कल रिकॉर्डिंग सुनी अलका जी ने डाली थी, तो मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि व्यूज का चक्कर है भाई, ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद जो अलका जी ने डाली थी अपने हस्बैंड की, उनके हस्बैंड बहुत ही रूडली उनसे बात कर रहे थे। तो फिर ऐसा लगा एक घड़ी को कि कोई भी जेंट्स जो है ना इस तरह से नहीं कर सकता व्यूज के लिए। शायद जो ब्लॉगर होंगे उनमें से कोई एक आधा गिरा हुआ होगा लप्पू की तरह, और बाकी ऐसे जेंट्स नहीं करते हैं जहां तक मुझे लगता है। लेडीज फिर भी थोड़ा बहुत इस तरह की एक्टिंग कर लेती है, लेकिन जेंट्स बहुत कम करते हैं। और अलका टॉक विद अलका के जो हस्बैंड है वो तो यूट्यूब पे थे भी नहीं, तो खैर उन्होंने तो क्या ही लेना देना था। बाकी जाने देखो भगवान। बहुत सारे लोग अलका के लिए बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हुआ, उसके साथ ये हुआ, तुम ऐसी थी तुम वैसी थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग रिएक्शन देते हैं, जैसे मैं भी रिएक्शन, मेरा भी रिएक्शन चैनल है, मैं भी रिएक्शन देती हूँ और बहुत सारे लोग रिएक्शन देते हैं। तो अलका जी का भी इसी तरह एक रिएक्शन चैनल है, और रिएक्शन का वो जो होता है, रिएक्शन जो चैनल होता है उसका मतलब यही है कि लोगों के ऊपर रिएक्शन दो। जो वीडियो सामने वाले ब्लॉगर या किसी की भी आती है, हमारी जो सोच है उससे मिलती जुलती है कि नहीं, कि हमें उस चीज पे क्या लगता है, वो यूट्यूब ने ही रिएक्शन चैनल वालों को जो है अलाउ किया हुआ है, तभी तो रिएक्शन बनाए जाते हैं। अदरवाइज कोई इतना फालतू भी नहीं है कि मतलब हम किसी के लिए वैसे ही फालतू रिएक्शन बनाते फिरेंगे। लेकिन ये जो लोग बहुत मतलब बहुत उछल उछल के बहुत कुछ बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो सच में ही पहले तो मुझे ड्रामा लग रहा था, लेकिन जब अब उनके हस्बैंड का वो देखा मैंने, रिकॉर्डिंग सुनी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब अंदर से फील होने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई। मुझे लग रहा है कि ये वो नहीं है, ड्रामा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जेंट्स इस हद तक नहीं गिर सकता है कि वो मतलब वाइफ के साथ मिलके ना इस तरह की नौटंकी करे, क्योंकि मर्द ऐसा नहीं करते। मर्द कोई होगा, मैंने बोला 100 में से एक आधा होगा जो इस तरह की नौटंकी करता हो, और बाकी अगर नौटंकी कर रहे होंगे ना, तो मतलब इससे नीच मर्द कोई इस दुनिया में है भी नहीं। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है, जैसे मैं हूं, मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सा बोलूंगी कि आप ऐसे नौटंकी करना, तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग मतलब यूट्यूब पे नहीं है ना, उनको नहीं आती इस तरह की नौटंकी करना। हाँ, जो यूट्यूब पे जुड़े हैं उनको पता है कि हमें व्यूज के लिए क्या करना है। तो बाकी अब भगवान जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन अगर सच में ही अलका जी के हस्बैंड इस तरह के कर रहे हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए उनको भी। सही में बता रही हूँ मैं आपको, उस आदमी को ना शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यार उसने एक बार भी अलका के बारे में नहीं सोचा कि इस तरह का घटिया नीच आदमी निकला वो, कि मतलब उसके बारे में नहीं सोचा कि उस लेडी की पहले भी लाइफ खराब हो चुकी है।
आप लोग सिर्फ रिएक्शन देखते हैं। पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे अलका पसंद है, अलका जी बहुत पसंद है। वो क्योंकि मैंने उनका एक नेचर देखा, बड़े-बड़े यूट्यूबर मैंने देखे, वो छोटे-छोटे यूट्यूबरों को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। अलका का एक नेचर मैंने देखा, वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है, 2-2 चैनल उसके पास हैं, देखो लाख, 1.5 लाख है उसके पास, तो हमारे सामने तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है वो। लेकिन मैंने उनका एक हिसाब देखा है कि वो ना जिसके 400-500 भी सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको भी वो सपोर्ट करती है, मैंने ये देखा, और हर आदमी के कमेंट का वो रिप्लाई करती है। मैं जब भी उनको कमेंट करती हूँ ना, तो वो मुझे हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती है। तो मतलब इससे ज़्यादा इंसान के लिए क्या हो सकता है? यहाँ से इंसान का पता लगा, हम भी ये नहीं करते कमेंट का रिप्लाई रिप्लाई, सही मैं बताऊँ तो। लेकिन वो लेडी एक ऐसी है ना कि मतलब सबके कमेंट का रिप्लाई करेगी, बात करेगी, और जो भी वीडियो उनको अच्छी लगेगी वो कम्युनिटी में लगा देगी, बुरी भी लगेगी तब भी कम्युनिटी में लगा देगी। अगर किसी ने गलत वीडियो भी बनाई, अगर वो अपने कम्युनिटी में डाल देती है, तो भैया उससे तो व्यूज़ ही आ रहे हैं आप लोगों के। और यूट्यूबर क्यों नहीं करते ऐसा? कोई भी नहीं करता ऐसा। लेकिन एक अलका है जो मतलब इस तरह का काम करती है, आप प्लीज़ उसको गलत मत बोलो, ठीक है? मतलब लग रहा है कई लोगों को कि भई अलका बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो वही मैंने बोला ना, एक रिएक्शन, और रिएक्शन चैनल वालों को जो है वो अलका को सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। वो क्यों इधर-उधर भटक रहे हैं? एक अपनी वो होनी चाहिए रिएक्शन चैनल वालों की भी कि एक रहो। उनका साथ दो, इस वक़्त में। अगर सच में ही उनके ऊपर गलत है ना, तो उनका साथ दो। 50% कमेंट जो उनके लिए बहुत ही गलत-गलत आए हैं, 50% जो वो सही भी है। ऐसा नहीं है, उनके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन रिएक्शन चैनल वालों से भी यही गुज़ारिश करूँगी कि सब लोग भी मिलकर उनका साथ दो। उनको मतलब इस तरह से इस टाइम वो बहुत, अगर सच में ही अगर ऐसा है, तो वो बहुत ज़्यादा उलझन में हैं। और मेरा भी वीडियो बनाने का कोई वो नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने जब भी उनको लाइव में कमेंट किया, उनको मैंने कभी भी वीडियो पे कमेंट किया, उन्होंने हमेशा मेरे कमेंट का रिप्लाई किया, और सबका ही करते हैं, कोई बहुत रह जाते होंगे। और मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि वो कभी भी छोटा-बड़ा नहीं देखते, ये देखा मैंने उनके अंदर। उनको जिसकी वीडियो सही लगती है उसको भी कम्युनिटी पे छाप देते हैं, जिसकी गलत लगती है उस पे भी। और उससे पता क्या होता है, हम जैसे लोगों का ना भला ही होता है। वो देखो, अब कई सोचते हैं ना कि हमने गलत वीडियो बनाई और अलका जी ने वो कम्युनिटी पे छाप दी, लेकिन भला तो हमारा ही हुआ ना उसमें, जिसकी भी लगाई। अगर वो चाहे तो नहीं लगा सकती कि बढ़ो कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन एक अलका ही देखी मैंने यूट्यूब पे जो मतलब लोगों को सपोर्ट करती है। और आजकल देखो एक ज़िंदगी मिले दोबारा, कुछ ऐसा है आरती करके कि क्या नाम है उसका, ब्लॉगर है जो उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है। देखो बहुत गुज़ारिश कर रही है वो, और लखन भैया को भी उसने बहुत सारे कमेंट किए, और अगर जैसे उसने ये किए है ना, एक कमेंट किया तो उसके नीचे ना कुछ 400-500 कमेंट और लोगों ने किया है कि लखन भैया हेल्प करो। लेकिन भई कोई हेल्प के लिए नहीं आया आगे। और सरदार जेठू जी ने पिन कर दिया उनको कमेंट, और हेल्प का तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं से भी किसी ने की। लेकिन एक अलका थी जिसने उनके लिए वीडियो बनाई थी कि भई अगर कोई पैसे से हेल्प नहीं कर सकता तो कम से कम इनकी जाके वीडियो तो देखो, वीडियो तो वॉच करो पूरी-पूरी, ताकि इनको यूट्यूब से अच्छी अर्निंग हो सके। वो एक अलका ही थी। बाकी मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि देखो, जो इंसान दूसरों को उठाने में किसी की हेल्प करता है ना, मैं तो उसी को इंसान मानती हूँ। लेकिन ये जो ब्लॉगर है ना, ये कोई नहीं चाहता किसी को कि ये ऊपर उठे, ये तो चाहते हैं कि सारे नीचे रहे, बस हम रहे ऊपर। सिर्फ मैंने अलका के अंदर ये क्वालिटी देखी है। देखो कुछ एक बातें लग जाती है बुरी, जैसे अब मैं भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरी भी बुरी लग जाती है। उसी तरह अलका मैम की बुरी लगती होगी। लेकिन देखो वो दिल की मुझे बहुत साफ लगती है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिल की वो बहुत साफ लगती है। बाकी जाने भगवान उनके पति क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ गलत कर रहे होंगे तो उनको भी शर्म आनी चाहिए, और यहीं पे सब कुछ स्टॉप कर देना चाहिए। सबसे पहले तो उनको जो उनके बेटे की ज़िम्मेवारी ली है ना, उसको करना। तो उनको ना उस बेटे की अच्छे से ज़िम्मेवारी निभानी चाहिए बल्कि। और अगर ये ड्रामा है ना, मैं अलका जी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये सारा ड्रामा है ना, तो आप प्लीज़ सारी लाइव और जितनी भी आपने वीडियो बनाई वो डिलीट कर दो। वैसे भी डिलीट कर दो, और हकीकत भी है ना, तो डिलीट कर दो। इससे पता क्या होगा, इससे आपका घर और ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि आपको पता होगा खुद भी कि मर्द जो होता है ना, वो ज़्यादा स्वाभिमानी होता है। जब तक मतलब उनको पता होगा, अगर वो सच में इस तरह से कर रहे होंगे ना, तो उनको पता था, जब तक ये दुनिया के सामने बात नहीं आई ना, तब तक वो थोड़े पर्दे में थी बात, ठीक है?
शायद थम भी सकते थे, लेकिन अब दुनिया के सामने आ गई ना, तो कई बार ना कई जेंट्स ऐसे होते हैं बिल्कुल भी बेशर्म हो जाते हैं, बेशर्मी की हदें पार कर देते हैं। और हम भी नहीं चाहते कि यार आपका घर टूटे, अगर सच में ही वो इस तरह से करे तो हम भी नहीं चाहते कि आपका घर टूटे, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे दुख सहन किए हैं। लेकिन चलो भगवान की मर्जी के आगे क्या बोल सकते हैं, किसी किसी को भगवान ऐसा दुख और कष्ट देता है ना कि क्या ही बोले। बाकी देखते हैं आगे फिर अलका जी का क्या रिएक्शन रहेगा, फिर बनाएंगे एक और वीडियो इसके ऊपर। तो चलिए करते हैं वीडियो का यहीं पे एंड और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। हर हर महादेव।